पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन मीन्स टू से PPM। इस सिस्टम में इस पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन एक्चुअली में क्या होता है कि इसकी जो एम्पलीट्यूड और विड्थ होती है, जो हमारी पल्सेस होती हैं उसकी एम्पलीट्यूड और विड्थ वो कांस्टेंट होती हैं, लेकिन उसकी जो पोजीशन होती है हर एक पल्स की वो डिफरेंट होती है। इसीलिए इसे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन बोला जाता है, क्योंकि उनकी पोजीशंस डिफरेंट होती है, विड्थ और एम्पलीट्यूड में वो सेम होते हैं। अगर हम अपने पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के वेव फॉर्म्स देखें तो हमारे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जनरेट करने के लिए हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट होती है पल्स पोजीशन जनरेट करने के लिए। यह है हमारा AM सिग्नल। ये जो हमारा बेस बैंड सिग्नल है, सबसे पहले हम अपने बेस बैंड सिग्नल के थ्रू अपनी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेट करते हैं। ये जो पल्सेस हैं ये हमारा AM सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल। ये है हमारा सीक्वेंस पल्स जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी पल्सेस की विड्थ को चेंज करते हैं। पॉजिटिव साइड पे, यानी कि जब हमारा AM सिग्नल का जो पॉजिटिव वेव होती है उसमें हमारी मैक्सिमम विड्थ होती है पल्स की, और जो हमारी नेगेटिव वेव होती है उसमें हमारी मिनिमम विड्थ होती है पल्स की। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हमारी विड्थ चेंज होती हैं, यानी कि जब पॉजिटिव की पीक होगी तो हमारी पल्स मॉड्यूलेशन की जो विड्थ मॉड्यूलेशन की जो पल्स होगी उसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होगी पॉजिटिव पीक पे, और नेगेटिव पीक पे जो नेगेटिव पीक की मैक्सिमम होगी उसकी जो विड्थ होगी वो सबसे कम होगी। इस तरह हम विड्थ चेंज करते हैं जिसे हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का यूज़ करके हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जनरेट करते हैं। ये है हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, जिसके थ्रू हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन चेंज करते हैं। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जो हमारा टॉपिक है, इसमें इसके अकॉर्डिंग जो हमारी पल्स विड्थ जिसकी सबसे ज़्यादा विड्थ है उसकी जो पल्स है ये हमारी लीडिंग एज है, ये हमारी ट्रेलिंग एज है। सबसे पहले जो हमारी मैक्सिमम है AM की जो मैक्सिमम है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारी पल्स होगी उसकी पोजीशन हमारी राइट साइड पे होती है। जैसे जैसे हम पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव पल्स से नेगेटिव पल्स की तरफ मूव करते हैं उनकी पोजीशंस चेंज होने लग जाती हैं। ये हम आपको आगे बताएंगे। ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन के लिए है कि हमारी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन होता क्या है। अगर हम इसकी जो हमारी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन की जनरेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में हमारे दो कंपोनेंट्स लगे होते हैं। एक होता है हमारा डिफरेंशिएटर, एक होता है हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये हमारा डिफरेंशिएटर है, और डिफरेंशिएटर में हम पल्स पोजीशन जनरेट करने के लिए हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। तभी हम कहते हैं कि हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पहले जनरेट करनी पड़ती है, फिर हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन सिग्नल जनरेट करते हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हम एक साइड से पास करते हैं और दूसरी साइड से हम हमारी सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। ये हमारा है डिफरेंशिएटर, और दूसरा है हमारा मल्टी वाइब्रेटर। ये हमारा मल्टी वाइब्रेटर है जिसमें हमने 555 IC का यूज़ किया है। 555 IC क्या होती है? जो कि हमारे ट्रिगरिंग पल्सेस जनरेट करती है डिफरेंट टाइप्स की। इसमें क्या है कि जब हम अपने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पास करते हैं तो हमारा जो डिफरेंशिएटर होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पाइक्स जनरेट करता है। स्पाइक्स मतलब कि जो हमारी एज होती है, पॉजिटिव एज अलग से जनरेट करता है, नेगेटिव एज अलग से जनरेट करता है हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की। और इसमें जब हमारी पॉजिटिव एज जनरेट होती है यानी पॉजिटिव स्पाइक होती है, इस कंडीशन में हमारा डायोड 1 हमारे पॉजिटिव स्पाइक्स को पॉजिटिव जो हमारी एड्स होती हैं उनको पास आउट कर देता है।
लेकिन पॉजिटिव स्पाइक्स को बाईपास करता है, लेकिन जो नेगेटिव स्पाइक्स होती हैं उसको वो बाईपास नहीं करता। और जो नेगेटिव स्पाइक्स होती हैं उनका यूज़ उनका यूज़ हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। ये हमारा जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है इसको एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। जब नेगेटिव एज से हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक्टिवेट होता है और हमारे पल्सेस जनरेट करता है, और वो जो पल्सेस होती हैं वो पल्सेस हमारी पल्स पोजीशन होती हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड और विड्थ सेम होती है लेकिन पोजीशन अलग अलग होती है। डायोड 1 पॉजिटिव स्पाइक्स को पास करता है, नेगेटिव को रोकता है, और नेगेटिव का काम जो हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन आउटपुट जनरेट होती है। अगर हम इसकी वेव्स देखें, अब हम बताएंगे कि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन की वेव्स कैसे होती हैं। ये हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जिसके लिए हमने कहा था कि हमें विड्थ मॉड्यूलेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पीपीएम जनरेट करने के लिए। ये हमारी ट्रिगरिंग पल्स, ये देखो, ये हमारी ट्रिगरिंग पल्स नेगेटिव एज पे दी हुई है। ये हमारी नेगेटिव एज, ये नेगेटिव एज जो कि डायोड पास नहीं करता। इनका काम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, और पॉजिटिव को वो पास कर देता है, यानी कि इनको वो पास करता है और इसको वो पास नहीं करता, और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक्टिवेट करता है। और हमारे पास आउटपुट पे एक पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन आती है। इसमें पोजीशन का कैसे काम होता है कि जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी, यानी कि मैक्सिमम विड्थ ज़्यादा है, मतलब कि हमारा जो एएम सिग्नल है वो मैक्सिमम पोजीशन पे है, और इस टाइम पे जो हमारी जो पल्स है वो हमारी राइट हैंड साइड पे है। राइट हैंड देखो, ये सेंटर में है, ये राइट हैंड साइड पे होगी। जैसे जैसे हम अप टू डाउन, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ये लेफ़्ट साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगी। ये लेफ़्ट साइड मूव कर रही हैं धीरे धीरे। और जब हमारी नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव पल्स आएगी एएम की, और जिसमें विड्थ सबसे ज़्यादा कम होगी, उस टाइम पे वो हमारी लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी पल्स, और इस तरह से वो धीरे धीरे फिर राइट हैंड साइड पे जाती हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से मूव करती हैं, इसलिए इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ये हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड और विड्थ सेम है लेकिन पोजीशन चेंज। अगर हम इसके डीमॉड्यूलेशन देखें हमारी पल्स पोजीशन सिग्नल की, तो हम एक सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल ट्रांसमिट करवाते हैं। सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल हमारा रेफरेंस पल्स जनरेटर को देते हैं, जिससे हमारी पल्सेस जनरेट होती हैं, और ये पल्सेस हम फ्लिप फ्लॉप पे देते हैं। जब हमारा फ्लिप फ्लॉप टर्न ऑन होता है तो हमारी हाई आउटपुट देता है, यानी कि हमारी रेफरेंस पल्स होती है वो हाई होती है, और हमारी एक रेफरेंस पल्स जनरेट होती है रिसीवर पे, और एक सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल हमारे ट्रांसमीटर पे बनता है। और इसके बाद जब हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट होता है, यानी ऑफ होता है, उस कंडीशन में हमारी लो आउटपुट होती है, यानी कि हमारी जो एज होती है वो पॉजिटिव मॉड्यूलेटेड पल्स होती है, पॉजिटिव एज होती है, लीडिंग एज होती है ऑफ पोजीशन पे, और इस तरह से वो लीडिंग और ट्रेलिंग एज पे वर्क करता है, ऑन और ऑफ कंडीशंस में वर्क करता है। और उसके बाद हमारा पल्स जो विड्थ मॉड्यूलेशन की डीमॉड्यूलेशन सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और हमें एक रिकॉर्डेड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलता है। इसकी वेव फॉर्म से आपको पता लग जाएगा। ये है हमारी पोजीशन ऑफ अनमॉड्यूलेटेड पल्स, ये हमारी अनमॉड्यूलेटेड पल्सेस हैं। ये सारी जो ब्लैक कलर की शो की गई हैं ये हमारी अनमॉड्यूलेटेड पल्स हैं, और जो ये स्मॉल ये वाली हैं ये हमारी ट्रिगरिंग पल्स हैं, यानी कि वो पल्स जैसे हमने पहले बताया था, वो पल्सेस जो कि हमारा ट्रिगर जनरेट करने का काम करती हैं, जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक्टिवेट कर रही थी, ये वो वाली पल्सेस हैं। और जो पॉजिटिव जो कि बाईपास कर रही थी डायोड के थ्रू, ये पॉजिटिव ऊपर वाली ये वो वाली पल्सेस हैं। और उसके इस तरह से फ्लिप फ्लॉप ये वाली इस पोजीशन पे फ्लिप फ्लॉप ऑफ होता है, इस पे ऑन होता है, इस पे ऑफ होता है, इस पे ऑन होता है। इस तरह से ये वर्क करता है ऑन ऑफ कंडीशन में। ट्रिगरिंग पल्स इसे हमारी अनमॉड्यूलेटेड पल्स के साथ फिर मैच करती हैं, और हमें आउटपुट पे एक
फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल मिलता है, जिसे हम डीमोडुलेट करके हमारे पास एक रिकॉर्डेड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलता है। यानी कि हमने पल्स पोजीशन से पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेट कर लिया और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से फिर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट कर लेते हैं। अब पीपीएम की एडवांटेजेस ये है कि जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन होती है वो लेस नॉइस होता है, उसमें लेस इंटरफेरेंस होती है, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, इसलिए ही इसमें लेस नॉइस इंटरफेरेंस होती है। और जो नॉइस सेपरेशन है वो ईजिली होता है, जो सिग्नल और नॉइस सेपरेशन हम ईजिली उसको सेपरेट कर सकते हैं अपने सिग्नल को और नॉइस को। और जो ट्रांसमिशन पावर होती है हर एक पल्स की वो सेम होती है, क्योंकि उसकी विड्थ और एम्पलीट्यूड सेम होता है। कांस्टेंट विड्थ और एम्पलीट्यूड के कारण हमारी ट्रांसमिशन पावर ठीक ईजी होती है, हम ईजिली अचीव कर सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारी सिंक्रोनाइजेशन होती है ट्रांसमीटर और रिसीवर में वो बहुत ज़रूरी होती है। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है हमें पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में। यह है हमारा प्रॉपर टॉपिक पीपीएम। थैंक यू।